ओके, वेलकम। हम करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। ये मेरा nth नंबर ऑफ टेक है ना। इससे पहले मैं बहुत सारे टेक्स ले चुका हूँ, बट कोई बात नहीं, होता है। चलो, हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। दो अलग अलग चीज़ होती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या? एक मिरर पे लाइट मारो तो वो बाउंस बैक करती है ना, वो होता है रिफ्लेक्शन, है ना। और हम पढ़ेंगे अभी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? मान लो मेरे पास दो मीडियम है, एक मीडियम है एयर और एक मीडियम है वाटर। अगर मैं एक रे ऑफ लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ फेंकता हूँ, जो रे ऑफ लाइट को मैं फेंक रहा हूँ वो है इंसिडेंट रे, सो मैंने लिखा IR, है ना। अगर मैं एक रे ऑफ लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ फेंकता हूँ तो कुछ तो होगा, है ना। कुछ तो होगा, क्या होगा वो देखते हैं। भाई सुनो, नॉर्मल अगर मैं हवा में ही एक रे ऑफ लाइट को ऐसा फेंकूं तो वो स्ट्रेट चला जाएगा, है ना। मान लो वाटर के बदले इधर हवा, इधर भी एयर होता, इधर भी एयर होता, इधर भी एयर होता, तो क्या होता? ये इंसिडेंट रे ऐसे 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 सीधा सीधा चला जाता, है ना। बट सिंस इधर पे वाटर है तो कुछ तो अलग होगा, कुछ तो अलग होगा। लॉजिकली समझ आ रहा है ना, कुछ तो अलग होगा। क्या अलग होगा देखते हैं। अब देखो, दो चीज़ यहाँ पे, दो एंगल्स के बाद बात हम बहुत रेगुलर इंटरवल में करेंगे, है ना। एक एंगल है मेरा इंसिडेंट एंगल और एक है मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल। मतलब इंसिडेंट एंगल मतलब जिस एंगल में आके मेरा रे इंसिडेंट करा, है ना। और रिफ्लेक्टेड एंगल, सॉरी, रिफ्रैक्टेड एंगल मतलब जो एंगल रिफ्रैक्शन होने के बाद बना, है ना। तो ये दोनों निकालते कैसे? एक बहुत ही बेसिक फंड है, क्लियर होना चाहिए, है ना। तो या तो मुझे इंसिडेंट एंगल या मुझे रिफ्रैक्टेड एंगल कुछ भी निकालने को बोले, सबसे पहला चीज़ मैं क्या करूँगा वो है मैं नॉर्मल बनाऊंगा। नॉर्मल मतलब मान लो एक सरफेस है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर में कोई भी अगर लाइन खींच देता हूँ, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है ना, तो वो नॉर्मल होता है। मतलब इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, है ना। मतलब अब लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज बेसिकली नॉर्मल, है ना। लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज बेसिकली नॉर्मल। तो नॉर्मल बनाना हमें पड़ेगा, तो इस सरफेस के लिए नॉर्मल बनाते हैं, ये बना दिया, है ना। अब ध्यान रखना इंसिडेंट एंगल कौन सा है। तो द एंगल, सुनो, द एंगल विच इज मेड बाय द इंसिडेंट रे, द एंगल विच इज मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा? द एंगल विच इज मेड बाय द इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो एंगल बना रही है दैट इज बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो एंगल बना रही है दैट इज बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे ये क्या है? एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। लिखने की जरूरत नहीं है ना, आई प्रोवाइड नोट्स, है ना। मैं प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो, इधर है ना। ये नॉर्मल को मैं ऊपर नीचे भी एक्सटेंड करता हूँ ना, ये नॉर्मल को ही मैंने नीचे की तरफ एक्सटेंड किया और कुछ नहीं किया, है ना। अब देखो, हवा से पानी की तरफ मार रहा हूँ रे, कुछ तो अलग होगा, है ना। क्या अलग होगा देखते हैं, है ना। ये देखो, हवा क्या है? रेयर मीडियम, रेयर मीडियम मतलब पतला मीडियम, है ना। वाटर क्या है? डेंसर मतलब हैवियर मीडियम। हैवी, डेंस मतलब समझ आता है हैवी, भारी भारी। हवा क्या होता है? पतला, पतला मतलब रेयर, और हैवी भारी मतलब डेंसर, है ना। इंसिडेंट रे को, तो इंसिडेंट रे भी कहाँ से कहाँ आ रही है? इंसिडेंट रे भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है ना। तो क्या होगा? ये नॉर्मल है ना। अगर नॉर्मली क्या होना चाहिए था? सीधा गुजर जाना चाहिए था, उसे सीधा आ रहा तो सीधा गुजर जाना चाहिए था। बट सिंस मीडियम में चेंज है, यहाँ तक हवा में आ रहा था, अभी पानी में घुसने वाला है ना, तो कुछ तो अलग होगा, है ना। ये नॉर्मल है ना। तो याद रखना, जब इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे आती है तो नॉर्मल के तरफ थोड़ा झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक जाती है ना। सीधा जाना चाहिए था बट नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है ना। देखो, सीधा जाना चाहिए था बट नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ थोड़ी झुक गई, है ना। नॉर्मल की तरफ थोड़ी झुक गई, समझ आ गया। ये हो गया मेरा रिफ्रैक्टेड रे। क्या? रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड, REFRACTED, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। तो टाइम नहीं है, सो हैंडराइटिंग ऐसी हो रही, कोई नहीं। अब देखो, रिफ्रैक्टेड रे मिल गया, है ना। रिफ्रैक्टेड रे मिल गया। रिफ्रैक्टेड रे क्यों नॉर्मल की तरफ बेंड हुई? क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही थी, और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ रही थी तो इसका उल्टा होगा, वो केस भी हम देखेंगे, है ना।
तो देखो इस केस के बारे में अगर हम बात करें तो रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही थी तो वो बेंट हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास, है ना। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट मिल गया। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा, सेम चीज, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। पूरा फंडा क्लियर है, एक बार रिपीट करता हूं। देखो दो मीडियम था अलग अलग, एक मीडियम है एयर, एक मीडियम है वाटर। एयर वाला रेयर मीडियम है, वाटर वाला डेंसर मीडियम है ना। तो एक रे ऑफ लाइट आ रही है मेरे रेयर मीडियम दैट इज एयर से डेंसर मीडियम वाटर की तरफ, है ना। सबसे पहले ये था। अब मुझे इंसिडेंट एंगल कौन सा, द एंगल विच इज मेड बाय द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, ये हो गया मेरा इंसिडेंट एंगल, है ना। अब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है रे ऑफ लाइट, तो वो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। इसको ऐसे करके, इसको ऐसे आ रहा है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट ये ऐसे आके थोड़ी ऐसे नॉर्मल की तरफ थोड़ी झुक गई। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, है ना। तो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, द एंगल विच इज मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो अब उल्टा करते, रेयर से डेंसर आ रही थी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही थी, तो डेंसर से मीडियम जाएगी तो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सिंपल सी बात है, करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करके देख लेते हैं। एक ये बनाते हैं, मान लेते हैं इधर पानी है, इस बार मान लेते इधर हवा है, इधर हवा है, इधर पानी, इधर हवा है ना, एयर एयर, है ना। अब मान लो ऐसे आ रही है, ये बना दिया नॉर्मल, नॉर्मल बना दिया, है ना। मतलब इस बार मतलब पानी के अंदर से कोई टॉर्च मार रहा है ना, पानी के अंदर से टॉर्च मार रहा है, ये नॉर्मल बना दिया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो नॉर्मल को एक्सटेंड करता हूँ नीचे की तरफ, किस तरफ बेंड होगी, डेंसर, वाटर क्या है डेंस, पानी क्या है रेयर, तो डेंसर से रेयर आ रही है, रेयर से डेंसर हो रही थी तो क्या हो रही थी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो डेंसर से रेयर आएगी तो क्या होगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब नॉर्मली इसको ऐसे जाना चाहिए था, क्या ये ऐसे जाएगा, नहीं, इट विल बेंड थोड़ा और दूर हो जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। सो ये हो गया मेरा, क्या हो गया मेरा, रिफ्रैक्टेड एंगल, है ना। सो ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, सॉरी हाँ क्या लिखा है मैंने, हैं क्या लिखा है मैंने, आर आई क्यों लिखा है मैंने, रिफ्लेक्टेड रे, आर आर होगा, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे, है ना, क्या लिख रखा है, सॉरी गाइस, रिफ्रैक्टेड रे, है ना, रिफ्रैक्टेड रे, आर आर होगा, ये आर आर होगा, है ना, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। तो देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है एंड ये है रिफ्रैक्टेड रे, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल ये बड़ा वाला है ना, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना आया, है ना। नॉर्मल से हमेशा एंगल देखना है, हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे का एंगल के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई होप इट इज क्लियर, और आगे देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले थोड़ा रुको, है ना। अब देखो बात हमने समझ लिया रिफ्रैक्शन क्या होता है, अब जरा डेफिनेशन सुनो भाई। डेफिनेशन क्या होता है अंग्रेजी में, कैसे बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलो ना, रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेना, सुनो, रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेना, अरे लिखने की जरूरत नहीं है, सब नोट्स दूंगा। रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेना इन विच अ पाथ ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना। और पाथ ऑफ लाइट भी अलग अलग चेंज होगी, when the ray of light goes from rarer medium to denser medium it bends towards the normal, and when the ray of light moves from denser medium to rarer medium it moves away from the normal, है ना। इधर पे टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इतना हो गया। अब देखो स्पीड में भी तो फर्क पड़ेगा, जरा सोचो, इमेजिन करो, इमेजिन करो एक लाइट, एक रे ऑफ लाइट जो कि हवा में चल रही है और एक रे ऑफ लाइट जो कि पानी में चल रही है, किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ऐसे इमेजिन करो, एक एक ग्लास है, एक कांच का ग्लास है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तुमने एक लेज़र लाइट को मारा उसके ऊपर से, है ना। तो वही लेज़र लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी सब सेम है, वही लेज़र लाइट पहले हवा से होके फिर पानी में गई, सेम लेज़र लाइट, है ना।
तो हवा में उसकी स्पीड ज़्यादा होगी कि पानी में उसकी स्पीड ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली हवा में स्पीड ज़्यादा होगी, कॉमन सेंस है ना। तुम किसी ठेला वाले को उठा के पूछो यार, वो भी बता देगा, है ना। किसी किसी नॉर्मल हमारे बंदे को जिसको फिजिक्स नहीं पता उसको भी पूछो, वो भी बता देगा, है ना। हवा में ज़्यादा स्पीड होगी। हवा में ज़्यादा स्पीड होगी क्या मतलब है? हवा क्या है? रेयर मीडियम। मतलब इसको और अच्छे से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? रेयर मीडियम में, सुनो, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। तो बताओ भाई, इधर इधर मान लो जब ये रे ऑफ लाइट इधर था, मान लो इधर पे v1 वेलोसिटी थी रे ऑफ लाइट की, और मान लो इधर पे v2 वेलोसिटी थी, है ना। तो भाई क्या v1 वेलोसिटी ज़्यादा होगी v2 वेलोसिटी से? v1 रेयर मीडियम में वेलोसिटी थी, v2 डेंसर मीडियम वेलोसिटी थी, तो रेयर मीडियम की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, है ना। v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज ग्रेटर देन v2। सेम चीज़ मान लो इधर पे v1 है, मान लो इधर पे v2 है, इस केस में मान लो इधर पे v1 है, तो v1 इस केस में डेंसर की है ना, तो डेंसर की तो लाइक स्पीड कम होगी और रेयर की ज़्यादा होगी। मतलब इस केस में क्या होगा? v2 की वैल्यू ज़्यादा होगी v1 से, है ना। सीधी बात, नो बकवास, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ज़रा एक काम करेंगे तो लिख लेते हैं इसको, है ना। ये लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है ना। पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, या इट्स ऑल। देखो, सबसे पहला टॉपिक, अरे थोड़ा और जूम आउट करना होगा, इतना ठीक है, ओके। देखो क्या बोला है, रिफ्रैक्शन इज अ फेनोमेना इन विद द पाथ ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना। फिर देखो, द पाथ ऑफ द लाइट चेंजेस बिकॉज द लाइट हैज़ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट, हाँ ये मैंने बताना भूल गया, है ना। पाथ ऑफ द लाइट क्यों चेंज होती है, सॉरी, पाथ ऑफ द लाइट क्यों मेरी चेंज होती है ना, पाथ ऑफ द लाइट क्यों उसे डिविएट होती है ना, पाथ ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि डिफरेंट स्पीड है ना। पाथ ऑफ द लाइट चेंजेस क्यों चेंज होती है? पूछ सकता है ना भाई, रिफ्रैक्शन जो होता है वो क्यों होता है? रिफ्रैक्शन मतलब क्या? लाइट का पाथ चेंज हो जाना। लाइट का पाथ क्यों चेंज होता है? क्यों? क्योंकि लाइट का डिफरेंट वेलोसिटी होता है डिफरेंट मीडियम में। हवा में उसका वेलोसिटी अलग होगा, पानी में उसका वेलोसिटी अलग होगा। देखो, द पाथ ऑफ द लाइट चेंजेस बिकॉज लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। सिंपल सी बात। सेम डायग्राम मैंने बना रखा है, ये डायग्राम चाहो तो ये वाला भी बना सकते हो, है ना। ये वाला बना सकते हो, है ना। ये तो समझ के लिया होगा, है ना। ये डायग्राम बना दो, और ये वही वही सेम डायग्राम है भाई, सेम डायग्राम है। ये डायग्राम में कुछ गलत है क्या? ये इंसिडेंट रे का, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट एंगल, है ना। ये देखो, ये नॉर्मल है, तो रेयर से डेंसर आ रहा था, तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, है ना। तो मैं बोलूँगा कि ये बना दो, है ना, क्योंकि इसमें समझ रखा था ना। सो ये डायग्राम बना दो, ये डायग्राम अच्छे से बना दो, क्या दिक्कत है? इतना बनाओ, ये सब मत लिखो, इतना बनाओ, इतना बनाओ, है ना, इतना बनाओ, इतना बनाओ। फिर यहाँ पे लिख देना, है ना, ये v1 लिखा है ना, ये v1 देखिए लिख देना, v1 स्पीड ऑफ द लाइट, ऐसे लिख देना, v1 इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द रेयर मीडियम, है ना। फिर v2 इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द डेंसर मीडियम। फिर v1 इज ग्रेटर देन v2, है ना, फिर ग्रेटर देन v2। ये नहीं लिखने से भी होगा, है ना। तो ठीक है, ये एक बार लिख देना, उसके बाद चाहो तो ये बना देना, इसके बाद ये बना देना, है ना। ये देखो, यहाँ पे मैंने यही चीज़ बना रखी है, यहाँ पे मैंने ये चीज़ बना रखी है, डेंसर से रेयर, है ना। तुम ये बना देना इधर पे, डेंसर से रेयर ये बना देना, है ना। ये बना देना इधर पे ऐसा v1 है ना, v1 के ब्रैकेट में लिखना स्पीड ऑफ द वेलोसिटी इन द डेंसर मीडियम, v2 के ब्रैकेट में लिखना स्पीड ऑफ द वेलोसिटी इन द रेयर मीडियम, है ना। और ये बना दो। तो उसके नीचे बेसिकली मैंने क्या बोला, पहले इतना इतना तक लिखना, है ना। उसके बाद ये डायग्राम मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा है ना, ये लिख देना, है ना। उसके बाद ये डायग्राम मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा है, ये लिख देना, है ना। उसके बाद इतना हो गया, है ना, इतना हो गया। उसके बाद देखना, उसके बाद आपको ये लिखना है, स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर इज लेस देन द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर। ये तो पता है ना, दैट इज वाटर इज डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर। क्या बोल रहे, फालतू सी बात बोल रहे हैं। बोला है स्पीड ऑफ द लाइट वाटर में कम होती है, स्पीड ऑफ द लाइट एयर में ज़्यादा होती है, इसका मतलब वाटर डेंस है, ये तो पता ही है, क्या है फालतू। स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास is less than the speed of the light in water, that is glass is optically denser medium than water। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके कि स्पीड ऑफ द लाइट जो होती है वो ग्लास में कम हो जाती है, स्लो हो जाती है ना, एज कम्पेयर टू मेरा पानी, है ना। तो क्या हुआ, जिसमें जिस जगह पे जिस मीडियम पे मेरा स्पीड ऑफ द लाइट कम है, मतलब वो मीडियम डेंसर है ना। अब ग्लास और पानी में अगर स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कम है तो ग्लास ज़्यादा डेंस हुआ ना पानी के कंपेयर में, तो वही बात लिखी हुई है, फालतू सी बात है ना। सो लिख लेना, है ना। इतना लिखने के बाद मिलता है फिर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
सो क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं, ठीक है। अब देखो, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें थोड़ा बहुत पता है, बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। असल में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करते हैं वो हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही बात करते हैं। हम कभी भी सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर ही नहीं सकते, है ना। इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझते, थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं ना, किताबी दुनिया से बाहर निकल के थोड़ा सोचते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहना चाहता है। मान लो अगर मैं कहता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है, तो किसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है? सुनना मेरी बात। अगर मैं कहता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, भाई हम बोलते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसका। मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, सवाल इनकम्प्लीट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा है? हवा के रेस्पेक्ट में, कि पानी के रेस्पेक्ट में, कि केरोसिन के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में भाई? तो समझते हैं। आओ मान लेते हैं सेम चीज़, सेम मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, कुछ नहीं फालतू सा डायग्राम है। ये मान लो मीडियम 1 है, ये मान लो मीडियम 1 है, MED1 है, ये मान लो मीडियम 2 है, मीडियम 1 मीडियम 2, है ना। ये मेरा नॉर्मल है ना। इसको साथ में बना लो, है ना। ये डायग्राम एटलीस्ट बना लो साइड में, है ना, साइड में बना लो डायग्राम वाला। मीडियम 2 है। अब ये इंसिडेंट रे आया और मान लो इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट ये समवेयर ऐसे ऐसे चला गया, है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और इसके बीच का, नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। अब देखो, क्या तुम बता सकते हो मीडियम 1 ज़्यादा डेंसर है कि मीडियम 2? बता सकते हो? तो मीडियम 1 ज़्यादा डेंसर है कि मीडियम 2? दिमाग लगाओ। हम साफ साफ देख पा रहे हैं, जब मीडियम 2 में रे आया तो नॉर्मल की तरफ झुक गया। जब मीडियम 2 में रे आया तो नॉर्मल की तरफ झुक गया। ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ झुक गया तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना। बेंड हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब ये रेयर है, ये डेंसर है ना। हमने पढ़ा व्हेन अ रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। नॉर्मल की तरफ झुक गया, है ना। मतलब मैं सीधी बात बोल सकता हूँ मीडियम 2 ज़्यादा डेंस है एज कम्पेयर टू मीडियम 1। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ऐसा म्यू, है ना, म्यू। अब देखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसी के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं लिखूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा? मैंने क्या बोला था, रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्यों है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, है ना। तो उसको लाइट से रिलेट करो, है ना। अगर मैं लिखूँ, देखो ऐसे लिखने का क्या मतलब हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, मीडियम 1। तो विथ रेस्पेक्ट टू जिसमें मैंने 1 लिखा, इसको पढ़ते कैसे, इस चीज को ऐसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो ऐसे पढ़ते हैं इसको, है ना। इसको निकालने का सिंपल तरीका है, ऊपर जो है ना, ऊपर उसका वेलोसिटी लिख दो, मतलब वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाई 2 नीचे ना, तो इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 खत्म हो गया। तो क्या निकाला मैंने, अगर मुझे कोई बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकालो, तो मैं क्या लिखूंगा ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, है। वेलोसिटी सवाल में दिया हुआ रहेगा, है, सवाल में दिया हुआ रहेगा। अब देखो इतना है ना, तो ये हम तो इजीली निकाल सकते हैं, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, एक एक करके देखेंगे, है ना। अब देखो दूसरी बात, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अगर मुझे बोल रहा है कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसका क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो इसको मैं अलग तरीके से लिख के बताऊँ, अच्छा छोड़ो, ये चीज़ हम देखेंगे बाद में, रुको, हाँ फिलहाल इतना चीज़ देख लो, इतना हो गया, है ना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो यहाँ पे क्या बोलूँ, मान लो अगर मैं लिखूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ, है ना,
यहाँ पे लिखता हूँ, ये बस ये बनाना था, ये लिखने से लिख लो है ना, बट मैं इसके ऊपर एक लाइन लिखाऊंगा, सो होप सो मत लिखो है ना, बस ये डायग्राम बना के रखो, ये मत लिखो अभी है ना, क्योंकि इसके ऊपर एक लाइन लिखना है हमें। अब देखो, अगर मैं लिखूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर कोई मुझसे पूछता है बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ वाटर, ऊपर वाला ऊपर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना। ऊपर वाले को ऊपर लिख दिया, नीचे वाले को नीचे लिख दिया, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, एक एग्जाम्पल है ना। जैसे कि आपने मीडियम टू मीडियम वन से समझा, तो एग्जाम्पल से अगर ऐसा बोल दे तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, है ना, जस्ट एक एग्जाम्पल था। तो अब देख लो भाई, सिंपल सी बात है ना। मैं जूम आउट करता हूँ, क्या बोला? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे रे एक सेकंड, हाँ दिख रहा है मोस्ट प्रोबेबली, हाँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, यह मीडियम टू, यह मीडियम वन, सेम डायग्राम मैंने बनाया है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट, रेशियो मतलब समझ आता है ना, रेशियो मतलब ऐसे डिवाइड में है ना, इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम वन, रेशियो किसका? स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम वन टू दैट ऑफ मीडियम टू। रेशियो मतलब क्या होता है? डिवाइड, ऐसे डिवाइड में है ना, तो रेशियो किसका? स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम वन टू मीडियम टू, है ना। अगर मुझे कोई बोले, देखो क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखो इसी चीज को, refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is the ratio of the speed of the light in medium 1 to medium 2। अभी इस इक्वेशन में देखो, refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is ratio, ratio किसका? ratio of the speed of the light, speed of the light in medium 1 है ना, speed of the light in medium 1 2 किसका? 2 speed of the light in the medium 2। सिंपल सी बात होगी। अब एग्जांपल में देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय वाटर मैंने लिखा, तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? वेलोसिटी, ऊपर वाला है ना, तो पहले वेलोसिटी ऑफ वाटर, नीचे वाला को नीचे, वेलोसिटी ऑफ ग्लास, है ना। ओके, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऊपर ही वेलोसिटी नीचे ही वेलोसिटी, है ना, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा और कोई भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट ऊपर भी वेलोसिटी का यूनिट, नीचे भी वेलोसिटी का यूनिट, तो कट के भाई यूनिट लेस आ जाएगा, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इंपॉर्टेंट सवाल है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और साथ ही साथ वो उसका कोई यूनिट नहीं है। यूनिट कैसे होगा भाई? ऊपर ही वेलोसिटी नीचे ही वेलोसिटी कट गया, यूनिट कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। सिंस इट इज ए रेशियो, क्योंकि वो एक रेशियो है ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी दैट इज स्पीड, वो स्पीड का ही रेशियो है ना, स्पीड का ही रेशियो है, इसीलिए ऊपर भी स्पीड, नीचे भी स्पीड, तो कट के कुछ नहीं आएगा, मतलब ये डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस है। क्यों डायमेंशनलेस और यूनिटलेस है ये भी इधर पे एक्सप्लेन करा है। सिंस इज अ रेशियो ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी दैट इज स्पीड, कोई भी सेम फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा और ऑब्वियस सी बात है उसका कोई भी यूनिट नहीं आएगा। तो वही चीज बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इट हैज नो यूनिट सिंस इट इज अ रेशियो ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी दैट इज स्पीड। खत्म। और क्या था क्वेश्चन था? ठीक है, अंग्रेजी है। अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। ओके, सो एक टॉपिक रह गया इधर पे, है ना, तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे थे। तो मैंने बोला अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हमेशा मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा। रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में, मतलब रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में, मतलब अगर मैं बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ तो बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट पॉसिबल, है ना। हमें हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में बोलना पड़ेगा, मतलब रिलेटिव बोलना पड़ेगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट हमने बहुत जगह देखा है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रैंडम चीज़ों का दिया होता है। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस पेन, है ना, इलॉजिकल है बट समझो। फॉर एग्जाम्पल जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस पेन 5 है, ऐसे सवाल में दिया रहता है ना, बहुत बार हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस पेन मान लो 5 है। अब विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट भाई? कुछ बोला नहीं है। अगर कुछ नहीं बोला है तो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू एयर, हवा या फिर वैक्यूम लेंगे, है ना। तो अगर हमें कुछ नहीं बोला मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ नहीं बोलने का मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब होता है? जब हम उसको विथ रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम लेते हैं। मतलब अगर बोला कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 20, इलॉजिकल है, इसका कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? इसके अंदर तो जा ही नहीं सकता, बट जो भी है समझने के लिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 20, किसके रिस्पेक्ट में? एयर या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट, है ना। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोला है, अच्छा कहीं भी बोला है मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका मतलब क्या? किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में होगा ना, एयर के रिस्पेक्ट में होगा ना। तो ये एयर लिखूं ना लिखूं हमेशा एयर ऊपर में रहेगा, है ना। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन
ग्लास, है ना, ऐसे तो निकालूंगा भाई। ऊपर में जो होगा उसको उधर लिखूंगा, ऊपर में एयर होगा ना तो एयर का वेलोसिटी इधर लिखूंगा, नीचे में ग्लास है तो ग्लास का वेलोसिटी इधर लिखूंगा, है ना। ठीक है, तो इस चीज को मैं एक और कैसे लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को तो सी होता है ना, सी होता है, और वेलोसिटी ऑफ ग्लास तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब कुछ भी अगर मुझे बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस पेन है ना, ऑफ दिस पेन क्या लिखूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस पेन। अगर मुझे बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ काउ, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन काउ, है ना, सिंपल सी बात, फालतू कोई दिक्कत नहीं, है ना, याद रखना, है ना, इंपॉर्टेंट सी बात है। तो देखो रिफ्रैक्टिव, और उस चीज को मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूंगा, है ना। तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बोल रहा है तो इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम। तो ये क्या है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। अभी हमने निकाला ना, इट्स द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। मीडियम क्या था, ग्लास, है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करो तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइड बाई स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ग्लास, है ना। वही चीज मान लो मैं ग्लास की बात करूँ तो स्पीड ऑफ द लाइट एट, अरे यार हाँ, तो मैं क्या बोलूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की अगर मैं बात करूँ तो स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ग्लास, है ना, सिंपल सी बात। सी क्या इधर पे, स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू पता है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है स्पीड ऑफ लाइट सी, है ना, सबको पता होता है, आई होप पता होगा, है ना। और यहाँ पे ये फालतू से डायग्राम, वही सेम डायग्राम बना रखा है जो मैंने इधर बनाया था, है ना। चाहो तो बना लो, नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब से नेक्स्ट टॉपिक से साथ साथ नोट करने का, है ना। ये टॉपिक अभी जो लिखूंगा नोट्स को साथ साथ बनाना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। सो इट सेज refractive index in form of wavelength, है ना। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। तो हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, हमने देखा थोड़ा पहले ना, एक सेकंड, हाँ, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हमने देखा। अभी हम देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, है ना, सिंपल सी बात है। अगर मुझे कोई बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसका अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखना है बट हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो मैं क्या लिखूंगा, सीधी सी बात में लिखूंगा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2, सिंपल। अरे जैसे वेलोसिटी लिखते थे, ऊपर वाले का पहले लिख दिया, नीचे वाले का बाद में लिख दिया, है ना। ऊपर वाला 1 है ना, विथ रेस्पेक्ट टू 1 है ना, तो 1 है ना, तो वेवलेंथ ऑफ 1 डिवाइड बाय वेवलेंथ 2, है ना, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2, है ना। क्यों वेवलेंथ क्यों अलग, भाई सुनो, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे लाइट जाएगी, तो उसका वेवलेंथ में भी चेंजेस आएंगे। मतलब मीडियम 1 में कुछ वेवलेंथ अगर था तो मीडियम 2 में जब वो जाएगा तो उसका वेवलेंथ मतलब बेसिकली चेंज हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, याद रखना कि अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखना हुआ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ तो मैं ऐसे लिखूंगा, और इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखना तो हमें आता ही है, सेम ही है, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी, ठीक है, सेम ही। अब हमने एक और चीज़ देखा, हाँ एक और चीज़ नहीं देखा हमने, रुको, नहीं देखा, ये चीज़ दिखना बचा है, रुको, हाँ देख लेते हैं। इतना हो गया, इसको इधर लिखो और खत्म करो, बस इसको इतना ही है ना, इसमें कुछ लिखने की बात नहीं है, बस ये लिखो, ये डब्बा बनाओ, खत्म। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, टॉपिक नहीं, रुको, नेक्स्ट है, एक नोट लगाते हैं, नोट क्या कर रहा हो उसको अच्छे से रखो, नोट। अगर मुझे बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, अगर मुझे बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो मैं इसको एक और चीज़ लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू एयर, कुछ नहीं लिख रहा तो मतलब एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, है ना। अगर मुझे कोई बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकालो, तो इसका यही तो मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ। मतलब अगर कहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 हो
और उसको मुझे इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लिखना हो। मतलब इसमें क्या कर रहा हूँ सुनो, इसमें मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही लिख रहा हूँ, है ना। अगर कहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है तो उसको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 भी लिख सकता हूँ। ये किसके रिस्पेक्ट में भाई, कुछ नहीं बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बोला है बस। किसके रिस्पेक्ट में होगा ये? एयर के रिस्पेक्ट में होगा। ये भी किसी चीज के रिस्पेक्ट में बोला नहीं, किसके रिस्पेक्ट में होगा? एयर के रिस्पेक्ट में होगा। मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 अगर कहीं पे हमें निकालना हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये तो सिंपल सी बात है। अगर मुझे मतलब ये तो बोलने में ही कॉमन इंग्लिश टर्म में ही मुझे समझ आ जा रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बोल रहा है भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 मतलब 2 का 1 से डिवाइड होगा, है ना। कुछ समझ आ ही रहा है, अंग्रेजी कॉमन अंग्रेजी लैंग्वेज से ही मुझे समझ आ जा रहा है। फिजिक्स लगाने की भी दिक्कत नहीं हो रही है ना। फिर भी समझ नहीं आ रहा तो याद कर लो जस्ट, है ना। कहीं अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ तो मैं उसको ऐसे ऐसे लिख दूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अगर मुझे लिखना हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 बोल दूंगा। ये 2 किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के रिस्पेक्ट में वाला, है ना। और ये भी एयर के रिस्पेक्ट में। सीधी बात में बकवास। अब देखो एक और चीज मुझे याद रखना कि अगर कहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लिख लेना, है ना, ये लिख लेना। अगर कहीं पे मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 दिया है तो इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। मैंने क्या लिखा, रुको समझाता हूँ। मैंने लिखा अगर कहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर मुझे दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अगर मुझे कहीं पे दिया हुआ है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? उसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ध्यान रखना, अगर कहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दिया हुआ है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? रेसिप्रोकल, मतलब 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये दो फॉर्मूलाज है, याद रखना कि मैं कैसे कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख सकता हूँ, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है तो क्या लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, 1 बाय इनवर्स करके, है ना, इनवर्स करके 2 बाई 1 है, 2 1 है तो 1 2 कर दूंगा, 2 1 है तो इन्वर्स करूंगा फिर 1 2 कर दूंगा, 2 1 है तो इन्वर्स करके 1 2 कर दूंगा ना। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा दिमाग में घुसे, है ना। आई होप सो इरिटेटिंग नहीं है। अब इतना हो गया। अब मैं काम करूंगा, रुको अगले उसमें करता हूँ। ओके सो इसके साथ एक लाइन लिख देना बस ताकि याद रहे। इधर लिख देना क्या, इधर लिख देना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, जस्ट ऐसे ही। क्या लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है ना। और इस चीज को सिंपल, अच्छा इस चीज का एग्जांपल लिख रहे थे ये तो ऐसे है ना, ऐसे 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 इसका ये लिखना। अब देखो एग्जांपल इसका एक देखूं मैं। मान लो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू मान लो वाटर बोला है निकालने को, तो उस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? उस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, उस चीज को मैं ऐसे रेसिप्रोकल करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास लिख सकता हूँ। मतलब इसको जब रेसिप्रोकल करा तो इसको यही, इसको इधर कर दिया, उसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, एक ही चीज है ना। सेम चीज को मैंने जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया, है ना। 2 बाई 1 है तो इधर भी 1 बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 बाई 1 1 बाई 2 हो गया, है ना। सो एक एग्जांपल लिख देना, अच्छा रहेगा। एक बार वही कंक्लूजन को जरा देख लो, है ना। इसको लिख लेना साथ में, है ना, हैशटैग कंक्लूजन। मतलब अब तक जो हमने पढ़ा है उसको बस बेसिकली सम अप कर रहा हूँ मैं, है ना। अब मान लो कहीं पे मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बोला है तो उसको मैं ऊपर वाला, उसको अगर मैं वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो 1 है ना, तो वेलोसिटी ऑफ 1, 2 है ना तो वेलोसिटी ऑफ 2, है ना। वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो सेम वेलोसिटी की तरह, है ना, वेवलेंथ ऑफ 1 डिवाइड बाई वेवलेंथ ऑफ 2, है ना। और उसको अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखना चाहूँ तो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इसमें 2 बाई 1 हो जाएगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, है ना, ये हो जाएगा। और सेम चीज को इसको अगर मैं एक और अलग तरीके से लिखना चाहूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाई 1 था ना, इसी चीज को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 बाई 2 लिख दूंगा। तो सभी चीजों को मैंने कॉम्बाइन कर लिख दिया। एक बार और देख लेते हैं, है ना। देखो अगर ये बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, क्या करूंगा? सबसे पहली बात वेलोसिटी के टर्म्स में लिख के दिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ 1 डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ 2, ऐसे तो मैं लिख सकता ही हूँ, है ना। दूसरी बात बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये ऐसे रफ लिख रहा हूँ, है ना, चाहो तो लिख लेना है, फिर नहीं लिखना चाहो तो भी लिख, मतलब तुम्हारी मर्जी भाई। ये तो वही चीज को मैं फिर से दोबारा जैसे दिखा रहा हूँ, है ना। और मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बोल रहा है, एक और चीज वो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बोला, वेवलेंथ के टर्म्स में भी सेम है भाई, वेलोसिटी की तरह। वेवलेंथ 1 डिवाइड बाय वेवलेंथ 2, खत्म, है ना।
अगर बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो तो खत्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, है ना। याद रखना इधर 1 2 है, इधर भी 1 2 है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में 2 1 आता है ना, 2 1 आता है। ऐसे एक और तरीका से लिखने को बोल रहा है, एक और तरीके से लिखने को बोल रहा है, लिख दूंगा भाई 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिख दूंगा, है ना। तो खत्म, इसमें कोई दिक्कत है क्या। वेलोसिटी के टर्म से बोल रहा है 1 2, इसके टर्म से वेवलेंथ के टर्म में बोल रहा है 1 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बोल रहा है तो 2 1, और ये तो पूरा अलग ही है ना। एक बार और दिखाओ, चलो भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैसे लिखते हैं वेलोसिटी के टर्म से, वेलोसिटी के टर्म से कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी 1 डिवाइड बाय 2, खत्म। उसके टर्म्स में कैसे लिखते हैं, वेवलेंथ के टर्म्स में लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा 2, खत्म। उसके टर्म्स में कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, है ना। और अलग एक तरीका तो अपना है ही, 1 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 1 है ना, सॉरी 2 बाय 1 है ना, तो 1 बाय 2 हो जाए, खत्म भाई। क्या बात करते हो गया। इसमें हार्ड है क्या, कुछ हार्ड है क्या। एक लाइन चाहो तो ये लाइन लिख के, ये लाइन लिख के, ये एक पार्ट लिख देना, है ना, चाहो तो एक पार्ट लिख देना, है ना, बस 2 बार लिखा, याद हो गया, खत्म। सो होप सो क्लियर होगा ना, है ना। अब पूरे लेक्चर में जितना पढ़ा उसको मैंने जस्ट एक पेज में, अभी लास्ट स्लाइड में मैंने पूरा उसको सम अप करके दे दिया था, है ना। सो अभी थोड़ा आगे देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे थोड़ा और चर्चा को बढ़ाते हैं। यस, या अब देखो, एक चीज, एक फॉर्मूला है ना, उसको हमेशा याद रखना। ऐसे ऐसे बेसिक्स दिखे देखो, है ना, ये बेसिक फॉर्मूला है। ये असल में ईएम वेव में आता है ना, कि स्पीड ऑफ द लाइट को अगर तुम्हें इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी और परमिएबिलिटी याद आ रहा है कुछ, थोड़ा दिखा देता हूँ ना। याद नहीं आ रहा तो इधर पे भी एक और बेसिक्स लिखो, है ना, बेसिक्स लिख के ऐसे लिखो, दिस इज व्हाट दिस इज, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम, परमिटिविटी, चैप्टर 1 में आता है परमिटिविटी। एंड दिस इज म्यू नॉट, म्यू नॉट क्या बोलता है, परमिएबिलिटी, PERMEABILITY, दिस इज परमिएबिलिटी, है ना। आई होप सो याद है, परमिटिविटी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, है ना। अब अगर कहीं पे तुम्हें बोले स्पीड ऑफ द लाइट निकालो भाई, सी स्पीड ऑफ द लाइट है ना, स्पीड ऑफ द लाइट निकालो इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, तो कैसे निकालते हैं, पूरे एंटायर फिजिक्स में याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। पूरे फिजिक्स में एक ही फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला में परमिटिविटी और परमिएबिलिटी एक साथ आता हो, वो है स्पीड ऑफ द लाइट के कैलकुलेशन में। कैसा होता है, स्पीड ऑफ द लाइट इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर म्यू नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, है ना। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इसमें 1000 स्टार मार दो फिर भी भूलना मत। रात को कोई थप्पड़ मार के भी पूछे नींद से उठा के कि बताओ भाई ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट एक साथ आते हो, तो तुमको तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट C इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, है ना। इसको याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना कि एक ही फॉर्मूला है भाई पूरी फिजिक्स में जहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एक साथ आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करें थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो ये क्यों लिखा हमने, है ना, ये बेसिक्स पता होना चाहिए ना। अब वापस आएंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, है ना, ये बेसिक्स है, ये थोड़े पता होना चाहिए हमें, ये पता है तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो और थोड़ा बेसिक्स की अगर हम बात करें कि ये बेसिक्स ही चल रहे। अब देखो एक और बेसिक्स की बात मैं बताऊँ क्या, नहीं बेसिक्स छोड़ो अभी, हाँ नोट डालते एक और। देखो ये रफ में कर रहा हूँ, है ना, चाहो तो ये लिख देना, है ना, रफ में जो करूंगा अभी चाहो तो लिख देना, है ना, क्यों जब रिवाइज करेंगे तब याद आएगा। हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डिस्टेंस इंटू 1/t भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या। 1/t क्या होता है, 1/t तो फ्रीक्वेंसी होता है बाबा, फ्रीक्वेंसी 1/t फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, न्यू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, न्यू, है ना। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डी, 1/t के बदले में न्यू भी तो लिख सकता हूँ, है ना। और मान लो अगर मैं स्पीड की जगह स्पीड ऑफ द लाइट की बात कर रहा हूँ c, और स्पीड ऑफ द लाइट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये d क्या हो जाएगा, ये d हो जाएगा वेवलेंथ। d क्या इधर पे डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस, और वेवलेंथ भी तो डिस्टेंस है। अगर मैं स्पीड ऑफ द लाइट c है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस केस में, वेवलेंथ लैम्डा, है ना।
और म्यू तो हो जाएगा म्यू। तो ये एक फॉर्मूला आता है भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू फ्रीक्वेंसी होता है ना। तो उसी चीज में अगर मैं स्पीड को लिख दूं स्पीड ऑफ लाइट सी, तो डिस्टेंस स्पीड ऑफ लाइट के लिए डिस्टेंस क्या ही होगा भाई, स्पीड ऑफ लाइट के लिए डिस्टेंस उसका वेव लेंथ ही तो उसका डिस्टेंस होगा ना, लेंथ है ना, डिस्टेंस है ना। तो लैम्डा इंटू म्यू, न्यू बोलो, न्यू बोलते हैं ना, हाँ न्यू बोलते हैं, न्यू न्यू न्यू। तो सी इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू है ना, सी इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। यहाँ पे स्पीड क्या है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये लिख लेना। दिस इज व्हाट, वेवलेंथ, अच्छे से लिखना। दिस इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। ओके है ना। यहाँ पे बेसिक्स लिख दो भाई, फिर से पता होना चाहिए भाई, ये पता होना चाहिए बेसिक्स, है ना, बेसिक्स हो गए, ये पता होना चाहिए। अब देखो कितना हो गया, अब आते हैं काम पे आते हैं। थोड़ा रुको, कहाँ गया, यस ओके। मान लो मुझे बोला है कि भाई वेलोसिटी निकालो यार, वेलोसिटी निकालो मुझे बोल रहा है। वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालो, है ना। अब इसको मैं v लिख रहा हूँ, सी भी लिख सकता हूँ, है ना, सी भी लिख सकता हूँ, मैं v लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, v लिख रहा हूँ। आप चाहो तो सी भी लिख सकते हो, है ना, v जनरल टर्म्स में डिफाइन कर रहा हूँ जस्ट v। क्या होगा, एक फॉर्मूला तो मैं लिख सकता हूँ, ये वाला लैम्डा इंटू न्यू, अभी जो मैंने निकाला है ना। दूसरा फॉर्मूला मैं ये लिख सकता हूँ कि लैम्डा बाई टी भी तो लिख सकता हूँ, टाइम पीरियड, है ना। मतलब मैंने इसी चीज को अगर मैं यहीं पे लिख दूँ, तो यहीं पे लिख दूँ, देखो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। तो स्पीड को अगर मैं v लिख दूँ और d को अगर मैं लैम्डा लिख दूँ, तो v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी हो जाएगा। स्पीड को अगर मैं c लिख दूँ, c क्या, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम है ना। स्पीड को अगर मैं c लिख दूँ, डिस्टेंस, तो लाइट के लिए डिस्टेंस क्या होगा, उसको वेवलेंथ है ना, लैम्डा बाई टी। तो c इज इक्वल लैम्डा बाई टी भी तो होता है, तो c इज इक्वल लैम्डा बाई टी भी होता है ना। तो v को इन दो टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ। और एक चीज याद रखना, मैं v को ये भी तो लिख सकता हूँ, या फिर v स्पीड ऑफ लाइट है भाई, स्पीड ऑफ लाइट को c ना लिख के मैंने v लिखा है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब v को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, है ना। ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये भी मैं लिख सकता हूँ। हाँ सो सॉरी, जस्ट लिटिल करेक्शन, है ना। यहाँ पे ये c है, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर होता है इतना, है ना। अभी यहाँ पे तो v की बात करो, ये v में सर्टेन मीडियम में बात करो एक्चुअली, है ना। ये v में किस में बात करो, v में बात करो स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, नॉट एयर बट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, एयर छोड़ के कोई भी एक पर्टिकुलर मीडियम में, है ना। तो उसमें भी मैं ये सब फॉर्मूला तो लगा ही सकता हूँ, है ना। तो अगर एयर होगा पर्टिकुलरली तो मैं सी लिखूंगा। ये v क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि मैं एयर की बात नहीं कर रहा, मैं स्पीड ऑफ लाइट की तो बात कर रहा हूँ, पर इन सर्टेन अदर मीडियम, है ना, कुछ और अदर मीडियम में, है ना। अब देखो अदर मीडियम में है, तो देखो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी किसका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब हवा, और ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी मतलब हवा, मतलब ये हवे के लिए है, म्यू नॉट या फिर सॉरी एप्सिलॉन नॉट या फिर म्यू नॉट। तो यहाँ पे तो मैं सर्टेन मीडियम की बात कर रहा हूँ, ये वी मतलब सर्टेन मीडियम वाला है ना, तो यहाँ पे म्यू नॉट नहीं, यहाँ पे म्यू एम लगेगा, मतलब एप्सिलॉन एम मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और म्यू नॉट नहीं म्यू एम लगेगा, मतलब परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, है ना। ठीक है, इस चीज को मैं फिर से लिखता हूँ एक बार, है ना। स्पीड v क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, है ना, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू न्यू लिख सकता हूँ। अभी देखो मैंने निकाला, स्पीड को लैम्डा इंटू न्यू लिख सकता हूँ, है ना। ये स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर है ना, सी लिखा है इसीलिए, है ना। इसको सी लिखो ही मत साला, इसको वी लिख दो, कोई अभी झमेला ही नहीं, वी लिख दो। स्पीड ऑफ द लाइट, मान लो स्पीड ऑफ द लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट को लिख सकते हो, वेवलेंथ ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब कोई दिक्कत है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। ये v को मैं c कब लिखता हूँ, जब मैं एयर में बात करता हूँ, है ना, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर। ये भी v क्यों लिखा है, सर्टेन मीडियम में इसलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। v इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू हो गया एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई टी, दूसरा फॉर्मूला हो गया। और तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, अगर c होता, अगर एयर में होता तो लिखता 1/√ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, अगर एयर होता तो मैं लिखता 1/√ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, पर इधर पे सर्टेन मीडियम है, तो मैं लिखूंगा 1/√ओवर एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाय म्यू m, मतलब
परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ इनटू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मुझे एक और बेसिक बताना पड़ेगा इधर पे बेसिक ही बेसिक है। चलो एक और बेसिक अगर हम ध्यान से देखें तो ये पुराने चैप्टर्स का ना, एक चीज होता है रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको मैं लिखता हूँ एप्सिलॉन आर। क्या लिखा मैंने? एप्सिलॉन आर। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। ये एक्चुअली होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अगर मैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कर दूं तो उसको मैं बोलूंगा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। तो सेम चीज मैं रिलेटिव परमिएबिलिटी के लिए भी करता हूँ, विच इज म्यू आर। म्यू आर होता है म्यू एम डिवाइड बाई म्यू नॉट। म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाई परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो ये दो चीज होता है ना, ये दो चीज होता है। अब देखो इससे देखो इधर पे क्या है? एम है ना, एप्सिलॉन एम है ना, एप्सिलॉन एम है ना, एप्सिलॉन एम इधर है। एप्सिलॉन एम मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको इधर ले जाता हूँ, मतलब इसको इधर ले गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। तो एप्सिलॉन एम की जगह मैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। सीधी बात भाई, इसको ये है ना, इसको मैं इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा एप्सिलॉन एम की वैल्यू। तो एप्सिलॉन का वैल्यू लिख दिया मैंने इधर पे एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। सेम चीज म्यू एम को मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू एम को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको अगर मैं इधर ले जाऊँ तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, है ना। अब देखो c इज इक्वल्स टू 1/√ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, है ना। ये देखो 1/√ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट को एक बाजू में अड़ा दूं, एक बाजू में ले आऊं, मतलब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एक साथ लिख दिया, और ये वालों को अलग लिख देता हूँ, एप्सिलॉन आर म्यू आर अलग लिख दिया। तो देखो 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट तो क्या है? c है ना। तो मैं नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकता हूँ? नेक्स्ट लाइन में मैं इस टर्म को 1/√ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट को मैं c लिख सकता हूँ, और नीचे बाकी तो सेम रह जाएगा, एप्सिलॉन आर म्यू आर। आई होप तो समझ आया होगा, है ना। अब तो समझ आएगा। अगर लिख लिया तो कोई बात नहीं, मैं इसको और अच्छे से बेटर वे में एक और बार लिखाऊंगा, है ना। तो और कुछ बच रहा है? नहीं, और कुछ नहीं बच रहा। तो मुझे बस ये बताना था कि मैं स्पीड ऑफ द लाइट इन डिफरेंट मीडियम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ द लाइट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज लैम्डा इंटू म्यू लिख सकता हूँ, फिर लैम्डा इंटू टी लिख सकता हूँ, फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√ओवर एप्सिलॉन एम म्यू एम लिख सकता हूँ। एंड सिंस में एप्सिलॉन एम म्यू एम को क्या लिख सकता हूँ? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट म्यू, सही क्या लिख रहा हूँ मैं? हाँ सही, म्यू आर म्यू नॉट, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट को मैं एक साथ लिख दूंगा, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट को मैं एक साथ लिख दूंगा, और एप्सिलॉन आर और म्यू आर को मैं एक साथ लिख दूंगा। उसके बाद 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट को मैं क्या लिखता हूँ? c लिख सकता हूँ, और इधर पे रह जाएगा म्यू आर एप्सिलॉन आर, है ना। तो ये मेरा टोटली फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। तो मतलब मैं स्पीड ऑफ द लाइट को इतने सारे वे में इसको डिफाइन कर सकता हूँ, है ना। एक बार इसको सेपरेटली लिख के बताओ। सेपरेटली में पहली बात मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द लाइट इन एनी डिफरेंट मीडियम इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। दूसरा मैं कैसे लिख सकता हूँ? दूसरा मैं लिख सकता हूँ वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तीसरा मैं कैसे लिख सकता हूँ? तीसरा मैं लिख सकता हूँ सीधी बात 1/√ओवर म्यू एम और एप्सिलॉन एम ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। चौथा मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं सीधा ये रिजल्ट लिख रहा हूँ। चौथा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, c डिवाइड बाय, दिख रहा है क्या? c डिवाइड बाय म्यू आर एप्सिलॉन नॉट आर ऐसे लिख सकता हूँ। तो सीधी बात मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स में लिख सकता हूँ मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम को मैं ऐसे ये 4 वे में इसको डिफाइन कर सकता हूँ। इसी चीज को मैंने जस्ट ऐसे लिखा है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, उसको 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 कुछ हार्ड है क्या? फिर से करो एक बार, अभी याद करा था उसको, है ना। कुछ हार्ड नहीं भाई, कुछ हार्ड नहीं।
वेलोसिटी लाइट को कैसे लिख सकता हूँ? देखो, वेलोसिटी लाइट को सबसे पहली बात मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इंटू वेवलेंथ इंटू म्यू, ये लिख सकता हूँ, है ना। दूसरी बात मैं वेवलेंथ इंटू टी ऐसे लिख सकता हूँ। तीसरी बात मुझे पता है कि 1/√ओवर म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट आर के टर्म्स में ऐसे, सॉरी, म्यू एम और एप्सिलॉन नॉट एम के टर्म्स में ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। हो गया। चौथी बात मैं क्या लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, लिखना मत, ये भी लिखना मत, ये बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ, है ना। और मैं कैसे लिख सकता हूँ, और मैं लिख सकता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, म्यू एम को क्या लिख सकता हूँ, म्यू एम को भी क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर, तक क्या लिख रहा हूँ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। म्यू नॉट म्यू आर क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, म्यू नॉट म्यू आर, है ना। उसके बाद में क्या लिख सकता हूँ, उसके बाद में लिख सकता हूँ इधर पे म्यू, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, है ना। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख दूंगा, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख दूंगा, और म्यू आर एप्सिलॉन नॉट, म्यू आर और एप्सिलॉन आर को एक साथ लिख दूंगा, और इधर पड़ जाएगा 1, फिर इसको मैं लिख सकता हूँ सी लिख दूंगा, और इधर म्यू आर और एप्सिलॉन आर लिख दूंगा, खत्म। सॉरी, मैं थोड़ा सा फंबल करके इधर पे, है ना। मैं फिर से लिख के बताता हूँ, है ना। बस कुछ नहीं, बहुत ईजी है, मैं आंख बंद करके लिख सकता हूँ, ट्रस्ट में, आंख बंद कर लिख सकते हो, तुम भी आंख बंद कर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। एक बार और देखते हैं, चलो क्या होता है। वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहली बात मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू म्यू, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ लैम्डा डिवाइड बाई टी, उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ 1/√ओवर म्यू एम और एप्सिलॉन नॉट एम। उसके बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ये म्यू नॉट और म्यू नॉट और म्यू आर लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर लिख सकता हूँ, है ना। उसके बाद में इसको अगर मैं थोड़ा पास पास लिख दूँ, इसको अगर मैं थोड़ा पास, इसको इन दोनों को नॉट नॉट वालों को पास पास लिख दूँ, नॉट नॉट वालों को पास लिख दूँ, और आर आर वालों को एक साथ लिख दूँ, म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट आर को लिख दूँ। ये पता, मुझे पता है 1/√ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, सी, तो सी हो जाएगा ऊपर, और इधर हो जाएगा मेरे पास म्यू आर एप्सिलॉन नॉट आर। भाई फॉर्मूला मिल गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, क्या कोई आग बंद करके भी लिख दे भाई, आग बंद करके लिख दे, है ना। तो इसको एक दो बार लिखना एंड इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, है ना। एक साथ एक बार और लिखना है क्या, एक बार लिख दे, अरे लिख लेते हैं भाई। v इज इक्वल्स टू म्यू, सॉरी, v इज इक्वल्स टू लैम्डा म्यू, उसके बाद v इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी, उसके बाद 1/√ओवर एप्सिलॉन नॉट एम म्यू एम। उसके बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू आर और म्यू नॉट। उसके बाद नॉट नॉट वालों को एक साथ लिखूंगा, नॉट नॉट वालों को जब एक साथ लिखूंगा तो वो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा, स्पीड डिवाइड बाय म्यू आर एप्सिलॉन नॉट आर। क्या दिक्कत है इसमें, इतना इजी तो है। अब कोई भी फॉर्मूला मैं इसमें से यूज कर सकता हूँ। अब मुझे वेलोसिटी बोले मैं ये फॉर्मूला लगा दूँ, या फिर मैं ये फॉर्मूला लगा दूँ, मैं कोई भी फॉर्मूला लगा दूँ भाई, है ना। कोई भी फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, है ना। 2-3 बार लिखो इसको, इट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। क्या हो रहा है ये, सेकंड थोड़ा सा रुको, या ऐसा। अब देखो, हम थोड़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। देखो, रिफ्रैक्शन नहीं है बाबा, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन मतलब वही जो बाउंस करता है ना। जब रे ऑफ लाइट को मैं कोई भी शाइनी सरफेस या फिर मिरर पे मारता हूँ तो बाउंस कर देता है ना। जैसे कि मान लो एक सरफेस है ना, उस पर मैंने ये रे ऑफ लाइट मारी, है ना, और ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर गई, है ना, रिफ्लेक्ट कर गई, ये आई ये गई, है ना। ये मान लो नॉर्मल है, तो ये इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे है ना। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो, रिफ्रैक्शन के लिए हमने जो पढ़ा ना, रिफ्लेक्शन के लिए भी सेम है ना, या फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन के लिए भी सेम। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, है ना। ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है ना, जिस पे भी सेम होगा। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन, है ना। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कह रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उतना आता है नहीं बेसिकली, है ना। पूछेगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछेगा, बट बाई चांस क्या पता पूछ दे तो कर लेता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। मतलब ये होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। मतलब जिस एंगल से आया उस एंगल से जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। कुछ भी बोलो, ये इक्वल्स टू या फिर ये इक्वल्स टू, कुछ भी बोलो, है ना। ये हो गया पहला पहला लॉ, है ना, कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। दूसरा लॉ ये कहता है द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन।
मतलब ये इंसिडेंट रे जो है और ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मल जो है ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे। प्लेन मतलब मान लो क्या बोलूँ मैं, हाँ ये है ना, ये मान लो मेरा कोई स्मूथ सरफेस है ना, या फिर मिरर है, इसमें मैंने ये मारा, इंसिडेंट रे आया, ये क्या रिफ्लेक्टेड रे, और ये है इसका नॉर्मल। ये सभी इस पत्ते में लाई कर रहे हैं ना, ये सभी इस पत्ते के प्लेन में है ना, इस पत्ते के प्लेन में ही है ये सब। इंसिडेंट रे भी इस पत्ते के प्लेन में है, वो बाकी सब भी इस पत्ते। इतना काला क्यों उंगली लग रहा है मेरा, इतना तो है नहीं काला है। आई अच्छा इतना काला नहीं है भाई, इतना काला बना दिया। अच्छा कोई बात नहीं। तो हाँ, तो बोलने का बात यह है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सभी इसी पत्ते के प्लेन में, इसी पत्ते के प्लेन में है ना, इसी पत्ते के प्लेन में। सो यही है भाई लॉ, फालतू सा लॉ है। बोला इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड नॉर्मल हॉल लाइन द सेम प्लेन, सभी इसी पत्ते के प्लेन में है। पहला लॉ क्या बोला, पहला लॉ बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, ये डायग्राम बना लेना है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ने ये बोला। दूसरे लॉ ने क्या बोला, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल सभी इसी प्लेन में लाई करते, इसी प्लेन में लाई करते, खत्म हो गया। ओके, सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का पहला लॉ वही सेम है पीछे वाले की तरह, है ना। पीछे में हमने पढ़ा था ना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। सीधी बात, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन, खत्म। सेम इसकी तरह, इसकी तरह, इसकी तरह, है ना। ऐसा कुछ डिफाइन नहीं कि पहला लॉ ये है दूसरा लॉ ये है। पहले को दूसरे की जगह, दूसरे को पहले की जगह लिख सकते हैं ना, उसमें कुछ दिक्कत नहीं। अब ओके, सो देखो सेम चीज़, मान लेते हैं मीडियम 1 है, मान लेते हैं मीडियम 2 है। एक रे ऑफ लाइट इधर से आया, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, है ना। ये ऐसे आ रहा है, इसको ऐसे जाना था, पर ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, है ना। टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ, इसका मतलब मीडियम 2 ज़्यादा डेंस है, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जब आता है लाइट तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है। यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ है ना। इसको ऐसे जाना चाहिए था, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। अब ये डायग्राम हमको बहुत बार 3-4 बार तो बना चुके हैं ऑलरेडी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहला लॉ मुझे समझ आ गया कि जो इंसिडेंट रे, दिस द इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल है ये मेरा नॉर्मल, है ना। ये सभी एक ही प्लेन में लाई कर रही है ना। यहाँ पे एक सुंदर एक पॉइंट बस ऐड किया है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। क्या बोला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो दिखाई दे रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या मतलब है, इस पॉइंट पे। बस पर्टिकुलरली थोड़ा सुंदर करके बोला है कि जो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब इस पॉइंट में, अगर मैं इस पॉइंट में देखूँ तो इस पॉइंट में देखूँ तो मैं इस पॉइंट में देखता हूँ कि जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो इस पॉइंट में अगर मैं देखूँ जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, जो रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी इसी प्लेन में लाई कर रहे, इसी पेज के प्लेन में लाई कर रहे। वही बात है भाई, कुछ खास नहीं है ना, कुछ इससे कुछ मतलब क्या बोलूँ, फालतू लो है, फालतू। ठीक है, मेन सेकंड वाले को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ये सेकंड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना, इससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करने का कोशिश करता हूँ। अब देखो, ये डायग्राम तो हम 100 बार बना चुके हैं अब तक लेके, है ना। अब देखो ये डायग्राम हम बना चुके हैं। अब ये लॉ कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन मतलब साइन थीटा वाला साइन, है ना। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो किसके साथ, टू दैट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियाई। मीडियाई मतलब मीडियम का प्लूरल मीडियाई होता है, MEDI, है ना। मीडियाई इज कंस्टेंट। मतलब कहना ये चाह रहा है कि स्नेल्स लॉ कहना ये चाह रहा है, इसको मैं खुद से लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ। दिस एंड दिस, असल में ऐसे जा रहा था, बट दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ, दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, और क्या था, और कुछ नहीं। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि अगर मैं साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल ले लूँ, मतलब साइन आई ले लूँ, और मैं साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल ले लूँ, और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल ले लूँ, और उन दोनों का रेशियो ले लूँ, मतलब उन दोनों को डिवाइड कर दूँ, तो जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट आएगा।
कंस्टेंट आएगा। और ये कंस्टेंट किसके बराबर होगा? ये कंस्टेंट बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 के बराबर होगा। बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है ना? क्या बोला? सीधी बात इसने ये बोली कि अगर मैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लूँ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसका और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लूँ और उन दोनों को डिवाइड कर दूँ, मतलब उनका उनका रेशियो ले लूँ, तो मेरा वैल्यू जो आएगा वो कंस्टेंट आएगा। और ये कंस्टेंट किसके बराबर होगा? ये कंस्टेंट बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 ये रहा, मीडियम 1 ये रहा। समझाते हैं इसको और इजीली बनाते हैं। ये 2 क्या है? मीडियम 2 क्या है? मीडियम 2 वो मीडियम है, रुको, सेकंड, एक सेकंड, सेकंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम ऐसे लिखता हूँ ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये सेकंड मीडियम क्या है? ये सेकंड मीडियम वो है जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे गया है। रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे है ना? रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे है सेकंड मीडियम वो है। फर्स्ट मीडियम कौन सा है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जहाँ पे है, इंसिडेंट रे जहाँ पे है वो फर्स्ट मीडियम है, और सेकंड मीडियम वो है जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है। तो इसको लिखने का एक मतलब इजी सा तरीका बताता हूँ। साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब आर क्या है? सुनो, आर क्या है? आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और 2 क्या है? जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है, और ये क्या है? जहाँ पे इंसिडेंट रे है। तो इसको आप ऐसे ना लिख के, इसको आप, ये तो मैंने यही चीज़ को लिखा, इससे ना लिख के आप, आपको अगर अच्छे से समझना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है और म्यू जहाँ पे इंसिडेंट रे है। खत्म, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। साइन आई बाई साइन आर और म्यू ऑफ मीडियम जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है, और विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम जहाँ पे इंसिडेंट रे है। सिंपल सी बात है ना? आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर आर, है ना? तो इसको इतना कंफ्यूजिंग करके फायदा है क्या? ये मत लिखो, है ना? बस समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो ना, न्यूमेरिकल में अच्छे समझाऊंगा, है ना? बस अभी समझ आ रहा है ना? आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। 2 क्या है? जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है। 1 का है जहाँ पे इंसिडेंट रे। आपको कोई ऐसा केस बना के दे दे, तो उस केस के लिए आप ऐसा एक केस बना के दे दे और ये सभी के वैल्यूज दे दे, तो आप सभी वैल्यूज पुट कर पाएंगे ना, इजीली कर पाएंगे। 1-2 न्यूमेरिकल देखेंगे उसके बाद तो हो जाएगा। अब एक काम करता हूँ कि देखो ये चीज़ है ना, ये चीज़ को मैं रुको, इस चीज़ को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज देके साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। आई होप सो कुछ नहीं लिखा है अब तक, है ना? कुछ नहीं लिखा है अब तक, आई होप सो, है ना? मैं लिखने को बताऊंगा कैसे लिखना है ना? लिख भी लिया तो भी थोड़ा रुक जाओ, अभी पॉज कर लो, है ना? मैं बताता हूँ कैसे लिखना है, थोड़ा हौच पौच हो चुका है अभी। तो देखो, ये म्यू 2 बाई म्यू 1 था ना, सेम चीज लिखा है। तो म्यू 2 बाई म्यू 1 को कैसे लिखता हूँ? म्यू 2 बाई म्यू 1 मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना मियाँ? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब मैं एक और चीज़ में बताना चाहूँगा, रुको कहाँ गई, मैं इधर लिख के रखा था, बोलूँगा बट मैं अभी भूल चुका हूँ। सो वेट अ मिनट, उस चीज़ में क्या बताने वाला था, जस्ट एक सेकंड रुकना। हाँ ठीक है, तो मिल गया हूँ मैं चीज़ में। हाँ ठीक, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये म्यू 2 बाई म्यू 1 है ना, इसको मैं 2 बाई 1 लिख सकता हूँ, है ना? लिख सकता हूँ। और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? ये तो लिख सकता हूँ। और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? और मैं इसको अच्छा इतना लिखता हूँ फिलहाल, ठीक है? और अब मैं इसको क्या लिखता हूँ? इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा म्यू 1 साइन आई, कुछ मत लिखना अभी, है ना? इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो म्यू 2 साइन आर, है ना? तो जस्ट मैं, इतना काला काला उंगली लग रहा है भाई, इतना तो है भी नहीं काला, कोई नहीं, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने पहले से क्या करा,
हमने पहले से बोला एक मीडियम है 1, एक मीडियम है 2, इधर गया इंसिडेंट रे, इधर हो गया टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ, मतलब ये रे मीडियम है, डेंसर मीडियम है। अब स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर मैं रेशियो ले लूँ तो वो कंसेंट आएगा, और कंसेंट किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम कौन सा है जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे गया है, फर्स्ट मीडियम कौन सा है जहाँ पे इंसिडेंट रे है, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू 2/1 हो जाएगा। 2/1 है, 2/1 को म्यू 2/1 को कैसे लिख सकता हूँ, मैंने बताया था म्यू 2/1, सॉरी म्यू 2/1 ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1, म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैसे लिख सकता हूँ, म्यू 2/1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू 1/sin i इज इक्वल्स टू म्यू 2/sin r हो गया, है ना। अब मैं दिखाता हूँ कैसे लिखना है, लिखने को आप ऐसे लिखना, है ना। देखो बहुत सुंदर से, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंट, रेशियो किसके साथ, to that of the sine of the angle of the refraction, to that of sine of the angle of the refraction for a given pair of media is constant किसके बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकंड मीडियम कौन सा है जो जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है, फर्स्ट मीडियम कौन सा है जहाँ पे इंसिडेंट रे है ना। और तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू ये 2/1 हो गया, फिर इसको मैं क्या करता हूँ 2/1 हो गया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ये हो गया मेरा फाइल आ गया, है ना। इसको मैं अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, है ना, अप्लाई करना सिखाऊंगा। फिलहाल इतना तक लिख ले, मैं एक बार फिर से ऊपर से नीचे कर देता हूँ, लिख लो भैया, स्टार्टिंग से लिख लो, स्टार्टिंग से लिख लो, नहीं लिखा है तो ठीक है। हो गया होगा, ये मत लिखना, ये मत लिखना, जो मैंने बोला वो सब था। ओके सो देखो एक चीज़ रह गया, इतना तो हो गया लिखना उतना सब खत्म, बस एक चीज़ बोलना रह गया। देखिए हमें अगर डायरेक्टली ये लिखना हो, देखो बहुत तामझाम है, पहले ये लिखो फिर इसको इधर इधर मल्टीप्लाई करो, ये करो, है ना। हमें अगर डायरेक्टली ये लिखना हो, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें डायरेक्टली ये लिखना होगा, तो डायरेक्टली कैसे लिखेंगे याद रखना दिमाग में, है ना। डायरेक्टली अगर हमें ये लिखना हो तो एक ट्रिक याद रखना, ट्रिक नहीं बस एक करने का तरीका है। मैं इसको दो भाग में विभाजित कर देता हूँ, ये है इंसिडेंट वाला पार्ट, ये है रिफ्रैक्टेड वाला पार्ट। तो ये म्यू वन क्या है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। ये आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ये म्यू वन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना म्यू 1। और आई तो क्या है, आई तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इस पार्ट में मैं केवल इंसिडेंट वाला चीज़ लिखूंगा और इस पार्ट में मैं केवल रिफ्रैक्टेड वाला चीज़ लिखूंगा। मेरा मतलब है कि म्यू वन इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो मीडियम जहाँ पे इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो मीडियम जहाँ पे इंसिडेंट रे है, और ये साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल। सेम चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो मीडियम जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है, मीडियम 2 वो है ना जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे, एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो मीडियम जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये साइन आर क्या है, साइन आर है एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाला ये भी है, ये टर्म भी है, ये टर्म भी एंगल ऑफ ये टर्म रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है तो ये टर्म भी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, ये टर्म इंसिडेंट से रिलेटेड है तो ये टर्म भी इंसिडेंट से रिलेटेड है। मतलब भाई अभी देखो, रुको ये देखो सवाल एक करा लेता हूँ, सवाल ये देखो सवाल। अच्छा सवाल से पहले एक चीज़, एक नोट डालेंगे, सवाल से पहले एक नोट डालेंगे, नोट में क्या लिखना है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा, मैं जो बोलूंगा वो लिखना है इधर पे, है ना। लिखो द when a ray of light goes from when a ray of light goes from one sorry goes नहीं travels when a ray of light travels from one medium, लिखो इधर पे, when a ray of light travels from one medium to another medium, its velocity changes, comma
its wavelength also changes. Its wavelength also changes. Its wavelength also changes. But its frequency, but its frequency, but its frequency, और frequency के उधर ब्रैकेट में ऐसे लिखना है. frequency को ऐसे लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? न्यू बोलते हैं, न्यू, है ना. बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, बट इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, है ना. और मतलब ये है कि एक मीडियम है, मान लो इधर पे है मीडियम 2, इधर है मान लो मीडियम 1. एक रे ऑफ लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आई, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना. रे यहाँ जाने वाली थी, इधर बेंड हो गई, है ना. जो भी है, इस मीडियम से इस मीडियम में आई मान लो, तो मान लो इधर पे इसका वेलोसिटी v1 है तो इधर पे इसका वेलोसिटी v2 हो जाएगा. इधर पे इसका वेवलेंथ अगर λ1 है तो इधर पे इसका वेवलेंथ λ2 हो जाएगा. बट इधर पे इसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो इधर पे आने के बाद भी इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू होगी. मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाता है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहता है. ये चीज़ ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है. चाहो तो ये डायग्राम भी नीचे में बना के रख लो, है ना. मीडियम 1 मीडियम 2, ठीक है, बना लिया होगा. अब आते भाई सवाल पे. सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है, ओ दिख रहा है क्या? स्नेल्स लॉ लगाते हैं ना. अ मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ λ1, मतलब सॉल्यूशन देता है. गिवन वेवलेंथ क्या है मेरे पास? λ1, वेवलेंथ λ1 एंड फ्रीक्वेंसी न्यू वन λ1 और न्यू1 मेरी फ्रीक्वेंसी दी हुई है. इन एयर, हवा में है ये सब, है ना, हवा में. एंटर्स अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम में घुसती है. इफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन एट द इंटरफेरेंस आर 45 एंड 30, मतलब ये हवा में है और मुझे बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है मेरा 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो है मेरा 30 डिग्री. देन द वेवलेंथ λ2 एंड μ2, फिर वेवलेंथ जो है λ2 हो गया और μ2 हो गया मेरे मीडियम 2 में ऑफ द रिफ्रैक्टेड वेव, ठीक है. बेसिकली मुझे बताना है कि वेवलेंथ क्या हुआ होगा λ2 और फ्रीक्वेंसी क्या होगी मेरी μ2. फ्रीक्वेंसी मेरी न्यू2 क्या हुई होगी? μ2 नहीं, न्यू2 फ्रीक्वेंसी मेरी न्यू2 क्या हुई होगी? सीधी बात, एक बार सवाल समझा. सवाल में बेसिकली ये बोल रहा है कि एक मीडियम है, एक और मीडियम है. एक रे ऑफ लाइट इस मीडियम से, एक रे ऑफ लाइट इस मीडियम से दूसरे मीडियम पे आई. एक रे ऑफ लाइट इस मीडियम से दूसरे मीडियम पे आई. जब भी इस मीडियम पे थी तो इसकी वेवलेंथ थी λ1, इसकी फ्रीक्वेंसी थी न्यू1, है ना. ये मीडियम था हवा, और ये कोई दूसरे मीडियम में आई. ये दूसरे मीडियम में आने के बाद इसकी वेवलेंथ हो गई मेरी λ2, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई मेरी न्यू2 हो गई, है ना. और बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे बोला है इतना और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मुझे बोला है इतना. तो बोला है कि ये जो λ2 होगा वो क्या होगा, और मुझे बोला है कि ये जो न्यू2 होगा ये क्या होगा. सवाल आई होप तो समझ आ गया होगा. फिर से सवाल समझाओ. सवाल में बोला है कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई. पहला मीडियम है एयर, दूसरा मीडियम मुझे नहीं बोला है ना. जब वे एयर में थी तो इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये थी, है ना, और ये थी. और जब ये दूसरे मीडियम में आई तो इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये हो गई, है ना. और मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया है और मुझे बोला है कि बताओ इसकी वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अभी क्या होगी नए मीडियम में, है ना. अब मैं पहली बात आंख बंद करके बता सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी मैंने पहले ही बोला भाई, इस मीडियम से इस मीडियम में आ रहा है, सब कुछ चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा. तो मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रहना चाहिए, है ना. किस ऑप्शन में मेरी फ्रीक्वेंसी सेम है? देखो μ2 बराबर μ1, ये ऑप्शन में सेम है. और कोई पे है? देखो वेवलेंथ तो बराबर नहीं होगी, λ2 λ1 के बराबर नहीं होगी, तो मतलब ये ऑप्शन गलत है. अब दूसरा में देखो
न्यू वन के बराबर है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इसमें देखो न्यू टू न्यू वन के बराबर है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है ना। और यहाँ पे लेमडा टू लेमडा वन के बराबर है, ये बराबर तो नहीं हो गया, वैसे चेंज हो गया ना, तो ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया और इन दोनों ऑप्शन में से ही कोई एक करेक्ट है। अब देखो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, सिंपल सी बात। स्नेल्स लॉ लगाने का सिंपल तरीका मैंने बोला था, दो पार्ट में मैंने बांट लिया था। पहला पार्ट होगा इंसिडेंट वाला पार्ट और इक्वल टू देके दूसरा पार्ट होगा मेरा रिफ्रैक्टेड वाला पार्ट। ठीक है, अब लगाते हैं। अब क्या लिख दिया है ना, अब लगाते हैं। ठीक है, गिवन लिख के ऐसा लिखना है ना, अब लगाते हैं। नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ लगाते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिस मीडियम पे इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे पहले हवा में थी, हवा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, इंसिडेंस कितना 45 इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है। वो तो मुझे बता ही नहीं भाई, बताइए क्या, बताइए क्या कहीं पे, बताइए क्या, बताइए क्या, एंगल ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। रुको भाई, कहीं पे बताना तो चाहिए था मुझे, ये नहीं देगा तो मैं कैसे करूँगा। अच्छा देखते हैं कैसे करूँगा, देखते हैं। मुझे मुझे अच्छा मुझे वेवलेंथ बताइए ना, देखते हैं, करेंगे। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिस मीडियम में वो है क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड है, तो इसको मैं मीडियम मान लेता हूँ, मीडियम, MED, मीडियम, मीडियम, मीडियम लिख के चलता हूँ, है ना, मीडियम, तो इसमें मीडियम लिखूंगा, मीडियम इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल रिफ्रैक्शन 30, एंगल ऑफ 30 साइन 30 डिग्री, है ना। अब देखो साइन 45 डिग्री और साइन 30, साइन साइन को नीचे नीचे ले आता हूँ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वालों को एक साथ ले जाता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, है ना। अब देखो मुझे दिया हुआ है वेवलेंथ, मुझे इसको वेवलेंथ के टर्म्स में वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्डा वन लैम्डा टू, मतलब मुझे कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना होगा, तभी मेरा आंसर आएगा, वरना मेरा आंसर आएगा नहीं, है ना। क्यों, मुझे देखो निकालना मुझे वेवलेंथ है ना, और मुझे इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा स्नेल्स लॉ से मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूँ, है ना। फिर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मुझे कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखना होगा। जब मैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखूंगा तभी जाके मैं इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शंस को करेक्ट करा पाऊंगा, है ना। अब देखो तो मैंने क्या बोला था, अगर कहीं पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही तो बात हुई ना। इसको ही तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रिफ्लेक्टिव मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रिफ्लेक्टिव मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। नाउ इट इज साइन 45 डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री, दैट्स ऑल। अब देखो एयर डिवाइड बाय मीडियम, वेवलेंथ के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा एयर, ऊपर वाले को पहले, फिर लैम्डा मीडियम, फिर साइन 45 डिग्री डिवाइड बाई साइन 30 डिग्री, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 क्या होता है 1/2, है ना। एयर में क्या था लैम्डा 1, मीडियम में क्या था लैम्डा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/√2 है तो 1/√2 को 1/√2 लिखूंगा, ये 2 है, ये 1/2, 1/2 ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, है ना। देखो √2 से 2 काटूंगा तो √2 आ जाएगा, इक्वल टू क्या था लैम्डा 1 सॉरी बाई लैम्डा 2, है ना। तो √2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2, लैम्डा 2 को इधर ले जाओ तो लैम्डा 2 इज इक्वल्स सॉरी हाँ लैम्डा 2 को इधर ले जाओ तो लैम्डा 2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू √2 इंटू लैम्डा, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू √2 इंटू लैम्डा 1, देखो लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू √2 इंटू लैम्डा 1, नहीं सॉरी लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू, अरे लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 इंटू √2, यही तो है, लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 इंटू √2, लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा √2 इंटू लैम्डा 1, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये होगा देखो लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 1/√2, अरे यार इसी को घुमा घुमा के लिख रखा है, इसको मैं क्या कर सकता, अगर मैं लैम्डा 2 के नाम से लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 1 √2 को इधर ले जाऊंगा, √2 को इधर ले जाऊंगा तो क्या होगा 1/√2 हो जाएगा, है ना, और इधर पे हो जाएगा लैम्डा 1, है ना। कुछ नहीं किया, इसको इधर ले गया बस, इधर ले गया बस, 1/√2 हो गया ना, 1/√2 लैम्डा, तो लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 1/√2 लैम्डा 1, सबसे पहली बात लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 1/√2 लैम्डा 1 हो गया, और मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, तो मैंने पहले ही ये दो ऑप्शन तो गलत कर दिए थे, इन दोनों में से कोई करेक्ट होना था तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाता है इधर में, ठीक। तो ये कर लिया, इसको कैसे लिखना है, इसको भी लिख देना,
पहले ये सवाल लिखना है ना, और ये चाहो तो ये ऑप्शंस भी लिख देना, है ना। उसके बाद हम चाहे तो ये एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं ना, ये छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं, है ना। ये एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये आई, ये है आर, ये छोटा सा एक डायग्राम बना सकते हैं। फिर ऐसा लिख देना कि ऐसा पहले एयर में ये था, फिर मीडियम में जाके ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है स्नेल्स लॉ अप्लाई किया। स्नेल्स लॉ अप्लाई करना समझ आया ना, बस इधर इसका मेन मकसद यही था कि हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करना सीखना है। अप्लाई कर लिया, उसके बाद हमने जो सिंपल कैलकुलेशन किया और निकल गया। तो अप्लाई किया जब था तो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में ही होगा, पर मुझे निकालना था लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 मैंने लिखा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिखा। उसके बाद मैंने कैलकुलेशन किया कि ये आ गया। एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखो मैंने क्या किया, ये एयर, ये है मेरा मीडियम, इधर है मेरा आई, इधर है मेरा आर। मैंने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया। स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए कैसे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, उसके सॉरी इंसिडेंट वाला पार्ट, ये हो गया मेरा रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। इंसिडेंट वाला पार्ट मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिस मीडियम पे इंसिडेंट रहे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। दोनों इंसिडेंट वाला है ना। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रहे, तो मीडियम पे है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये है मेरा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। उसके बाद साइन को एक दूसरे के नीचे ले गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक दूसरे के नीचे लाया। रिफ्रैक्टिव मीडियम डिवाइड बाई एयर था, तो उसको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइड बाई ए लिख दिया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लिख सकता हूँ, है ना। अब साइन 45 बाई साइन 30 था, साइन 40 होगा 1/√2, साइन 30 होगा 1/2, है ना। फिर एयर में क्या था, लैम्डा 1। देखो एयर में क्या था, लैम्डा 1, एयर में क्या था, लैम्डा 1, एयर में क्या था, लैम्डा 1। तो एयर में क्या था मेरा, लैम्डा 1, लैम्डा 1, लैम्डा 1। देखो एयर लैम्डा 1 था मेरा एयर में, तो लैम्डा 1 लिख दिया मैंने, एयर के बदले लैम्डा 2 लिख दिया। मीडियम में क्या था, लैम्डा 2, मीडियम में क्या था, लैम्डा 2, तो मीडियम में क्या लिख दिया, लैम्डा 2 लिख दिया, है ना। तो उसके बाद इसको जो सुपर लेके गया, इसको जो सुपर लेके गया, √2 से इसको काटा, √2 काटा, ये हो गया खत्म भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक फालतू सा सवाल था, मतलब बस ऐसे ही इजी सवाल है, फालतू नहीं इजी है, ठीक है। क्या बोला, स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास इज इतना, क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द लाइट दिया हुआ है, और किस में, ग्लास में, कितना दिया। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास निकालना है, बस इतना ही दिया हुआ है, निकालोगे, कैसे निकालेंगे, इजी है, दिमाग लगाओ। क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, तो कुछ ही के रेस्पेक्ट में तो बोलेगा लाला, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं बोला, मतलब एयर के रेस्पेक्ट में है ना। तो मतलब क्या, एयर के रेस्पेक्ट में है, एयर के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं, तो मतलब एयर के रेस्पेक्ट में कैसे लिखते थे, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर डिवाइड बाई द स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, 3 × 10⁸ और ये क्या होता है, ये मुझे दिया हुआ है 2 × 10⁸ ग्लास 10⁸ से 10⁸ कर दिया, 3/2 क्या होता है, 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है 1.5। मैथ याद रख लेना, है ना, ये बहुत काम आता है प्रैक्टिकल जब करते हैं ना, तो ये बहुत काम आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 होता है, याद रखना। 1.5 को 3/2 भी तो लिखते हैं, है ना। तो कभी कभी हम 3/2 लिख के सॉल्व करते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी आ जाए, तो दोनों याद रखना। अगला चीज़ देखते हैं। अगला सवाल मुझे बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इट्स 4/3। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बोला है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है, सिंपल भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर। कुछ नहीं बोला, मतलब एयर, है ना। तो स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो एयर को लिखो ना लिखो कोई फर्क वैसे पड़ता है नहीं, है ना। तो ना लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। बस मन में याद रखना, इधर है तो ऊपर चला जाएगा। सो स्पीड ऑफ लाइट क्या लिखा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर वाला, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 10⁸8। वेलोसिटी तो वाटर तो निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वाटर तो निकालना है, और ये तो दिया हुआ है मुझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है मुझे 4/3। कैलकुलेट कर दो, इसको इधर ले जाओ, 3 को इधर कर दो, 3 × 3 जा 3 × 3 डिवाइड बाई आ जाएगा 4, 3 × 3 हो जाएगा मेरा 9 × 10⁸ और इधर हो जाएगा मेरा 4,
है ना, इधर हो जाएगा मेरा 4, इट वुड बी समवेयर पॉइंट में आएगा, सॉरी पॉइंट में बोल रहा हूँ, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.1 के आसपास आएगा, समथिंग 2.1 के आसपास आएगा। रुको रुको एक सेकंड, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ इसको लोड करो, इसी के आसपास आएगा। 4/3 क्या करा है इधर मैंने यार? हाँ सही सही, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही एक करेक्ट एकदम। मैंने अप्रोक्सीमेटली बोला 2.1 होगा, क्योंकि देखो 9 डिवाइड बाई 4 है ना, अगर यहाँ पे 8 होता तो 2 आता, बट यहाँ पे 8 नहीं है 9 है ना, तो 9 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो मैंने 2.1 बोल दिया, अप्रोक्स है, अप्रोक्स आंसर है ना, कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर लगा लेना क्या आएगा, अप्रोक्स मेरे हिसाब से ये है, ठीक है। सो देखो वेलोसिटी बोला ना, तो मीटर पर सेकंड यूनिट दे देना, मीटर पर सेकंड है ना, हो गया, इसका आंसर हो गया ना, इसका आंसर हो गया, चलो वेट, लाइट बढ़ाता हूँ मैं, अरे लाइट का कलर चेंज करूँ, यो कोई नहीं, दैट्स ओके। ओके दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, एक सेकंड मेरा, एक सेकंड, हाँ तो अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट इज इतना इतना हर्ट्स, मतलब मुझे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, न्यू 2 इंटू 10⁻⁻14 हर्ट्स, इतना दिया हुआ है मुझे फ्रीक्वेंसी, एंड इट्स वेवलेंथ इज इतना, वेवलेंथ दिया हुआ है मेरे को 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम पता है ना, एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है, 10⁻10 होता है ना एंगस्ट्रॉम मतलब, ठीक है। तो बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों, बोला है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम निकालो, मीडियम निकालो, मीडियम निकालो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम निकालो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम निकालो मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू एयर होगा ऑब्वियसली, है ना, बस तो नहीं बोल सकता। अब देखो करते हैं क्या करें, देखो सिंपल फॉर्मूला मुझे पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर मुझे निकालना है, तो मैं करूंगा स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर डिवाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, राइट। अब मुझे स्पीड तो पता है, स्पीड लाइट पता है, मुझे ये वी नहीं पता। क्या मुझे ये पता है कि मैं वी को, देखो वी नहीं पता, मुझे वी के बदले क्या क्या पता है, मुझे वी के बदले फ्रीक्वेंसी पता है और लैम्डा पता है। क्या याद है कि मैं वी को लैम्डा, वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी को मैं लैम्डा इंटू न्यू न्यू लिख सकता हूँ। क्या मैं वी को वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ, क्या मैं वी को वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी अरे भाई बताया तो था, मैं वी को वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ, मैं वी को, वी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम को मैं वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ। कहाँ बताया था, बताओ क्या कहाँ बताया था, अभी बताता हूँ कहाँ बताया था, कहाँ बताया था, कहाँ बताया था, कहाँ बताया था, ये देखो बताया था, ये देखो बताया था, कहाँ बताया था, कहाँ बताया था, बेसिक्स में बताया था, कहाँ बताया था, बताया तो था भाई मैंने, बताया तो था, कहाँ, ये रहा, ये देखो इतनी बार लिख लिख के बताया था मैंने, ये भूल गया तो कैसे चलेगा, देखो इतनी बार लिख लिख के बताया था मैंने। देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा इंटू न्यू, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इंटू न्यू, ठीक है। तो देखो मैं वेलोसिटी तो निकल चाहिए मुझे, वेलोसिटी को मैं लैम्डा इंटू न्यू लिख दूंगा, लैम्डा मुझे दिया हुआ है, न्यू मुझे दिया हुआ है, लैम्डा मुझे दिया हुआ है, न्यू मुझे दिया हुआ है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वेलोसिटी ऑफ द मीडियम मिल जाएगा। मुझे वेलोसिटी ऑफ द मीडियम मिल गया तब तो मुझे ये पता ही है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो मीडियम निकल जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकालो ना, सी का वैल्यू सी का वैल्यू डालो ना, डाल दिया भाई। वी वेलोसिटी ऑफ द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ द मीडियम निकालना है क्या, लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा कितना 2 इंटू 10⁻14, न्यू 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 कितना, ये है, ये 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 आ गया, इसको सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करूँ क्या मैं, सॉल्व करूँ क्या, आओ करते हैं। 5 इंटू 2 जा 10, 10 1 2 3 0, और इधर हो जाएगा मेरा 3 14, तो 3 0 हो जाएगा ना, तो 4 5 6 7 17 इंटू 10⁻⁻10, देखो क्या करा, 2 इंटू 5 जा कर दिया 10, है ना, और इधर पे 1 2 3 0 था, 3 0 को मैंने इसके इसके सर में उठा लिया, इसके सर में उठा लिया, तो 14 था, 15 16 17 हो गया, 10⁻17 हो गया, और 10⁻10 लिख दिया। इसको एक और उठा लेता हूँ ना, इसको भी उठा लेता हूँ, ये चला गया, चलो 10⁻18 हो गया, इंटू 10⁻10 हो गया,
3 इंटू 10⁸ हो गया, है ना। 10⁻10 है तो नीचे -10 + 10 काट के 10⁸ आएगा, इधर पे 10⁸ आएगा, इधर पे आएगा 3, इधर पे आएगा 2, है ना। 10⁸ से 10⁸ मेरा कट जाएगा, 3/2 तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या आएगा मेरा 3/2। 3/2 का क्या मतलब होता है, 3/2 का मतलब होता है 1.5, और 1.5 अरे दिख नहीं रहा था क्या, 1.5 आएगा, है ना। क्या किया मैंने, कुछ नहीं। देखो 18 था 10 था, 18 था 10 तक कट के क्या आ जाएगा, 18 था 10 तक कट के क्या आ जाएगा, +18 -10 प्लस 8 आ जाएगा, है ना। ऊपर में तो +8 था ही, इससे ये कट गया, 3/2 बचा। 2 कहाँ से आया, हाँ 2 कहाँ से आया, अबे ये 2 तो मल्टीप्लाई कर दिया था, अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 बाबा, 2 नहीं आएगा, कट के आ जाएगा ये, तो इफेक्टिवनेस आ गया 3, तो इफेक्टिवनेस ऑफ द मीडियम आएगा 3। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार और देख लूँ, 3 इंटू 10⁸ आ गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। फ्रीक्वेंसी है ये और इतना है ये, 5 इंटू 2 जा कर दिया 10, तो 5 इंटू 2 जा जाएगा 10, तो क्या जाएगा 10000। 2 इंटू 5000 क्या होगा, 10,000 हो जाएगा। 10,000 मतलब क्या, 3 4 0 हो जाएगा, तो 4 0 इसके साथ में कर दूंगा तो 14 के साथ और 4 0 आएगा तो 18 हो जाएगा। 18 हो गया, और इधर आएगा 10⁻10, तो इधर हो जाएगा 10⁻+8, ऊपर भी है 10⁻+8, कट जाएगा तो आ जाएगा 3, यार इफेक्टिव जाएगा 3। सही सही, कैलकुलेशन से एकदम सही। ठीक है, तो एक्चुअली इधर सॉल्व नहीं है ना, तो मैं आंसर पे थोड़ा शक था मुझे, ठीक, बट इट्स करेक्ट, है ना। ये भी हो गया, हाँ निकाल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। बस ये ध्यान रखना था कि इतना तक तो मैं लगा लूंगा फॉर्मूला, उसके बाद मुझे याद आना चाहिए कि मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम को मैं लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ, है ना। लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ, अगर वो याद आ गया तो उसके बाद इट इज ऑल इंटू, है ना। तो हो गया, सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं बोला, बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना, बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का, 4/3 दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 3/2 दिया हुआ है। तो बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालो। बच्चों वाला सवाल भाई, मतलब क्या करूंगा, कैसे निकालूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव वाटर कितना दिया हुआ है, 4/3, 4/3, ग्लास कितना दिया हुआ है 3/2, है ना। तो 4/3 को जगह पे रखूंगा, 3/2 को रेसिप्रोकल कर दूंगा, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3/2 है तो 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। हाँ सही है, 3 इंटू 3 4 इंटू 8, और इधर हो जाएगा हमारा 3 इंटू 9, है ना। 8/9, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सिंपली हो गया 8/9। दूसरा सवाल मुझे बोला है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, है ना। मैंने वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास निकाला, अभी बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालो, ये निकालने को बोल रहा है। मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं इसमें सिंपल निकाल सकता हूँ ना, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ऐसे करके निकाल दूँ, क्या दिक्कत है, निकाल दो। रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास क्या हो गया मेरा 3/2, रिफ्रैक्टिव ऑफ वाटर 4/3, 4/3, 3/2 को रखूंगा 3/2, उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा, 3 इंटू हो जाएगा 9, और 4 इंटू हो जाएगा 8। मैं इतना कर सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, पर मैं इतना क्यों करूँ, मैं इतना क्यों करूँ, मैं ये कर चुका हूँ। अब मुझे इसका उल्टा पूछ रहा है, इसका उल्टा पूछ रहा है ना। देखो ये गलत नहीं है भाई, ये ऑब्वियसली सही है, अगर तुमने ऐसा करा है तो सही है, ऑब्वियसली सही है, मैंने काटा है, ऐसे ही काटा है, इतना मैं कर सकता हूँ, है ना। इसका एक और मेथड भी तो है, और मैं ऐसे, ये तो काटा नहीं है भाई, ये काटा है मतलब काट मत देना, है ना, काट मत देना, है ना। इसको ऐसे कर सकते हैं ना, और ये मेथड, और मेथड 2 देखो, इसका मेथड 2 क्या है, मुझे रिफ्रैक्टिव क्या निकालना है, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर निकालना है ना। तो ये क्या होगा, ये होगा 1/, ये होगा क्या, 1/1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, और वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास तो मैं निकाल चुका हूँ लाला, 8/9, तो 1/, चीज़ रह गया था विच इज, देखो इधर पे आ गया था मेरा 8/9 है, सॉरी 9/8 है, 9/8 है आंसर। तो इस प्रोसेस से भी मेरा 9/8 आ रहा था, ऐसे भी 9/8 है, ऐसे भी 9/8 है, तो 10 चीज़, ठीक है, ये लिख के काटना नहीं, ठीक है, और देखिए मेथड 2 एंड दिस द आंसर, ठीक है, दैट्स ऑल।